This is our second chapter, base theory base of accounting का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का दूसरा पॉइंट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. Let's start our concept money measurement concept. The concept of money measurement start the only those transaction are happening in the organization which are expressed in terms of money, such as sale of goods, receive of income, etc. recorded in the books of account. अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, जो हम लोग सेल, जैसे हम लोग एज अ सामान, कोई सामान गुड्स को बेचे हैं तो क्या है, बेचे हैं तो पैसा आया है, पैसा आया है तो रिकॉर्ड होगा, और कुछ इनकम आया एज अ डिविडेंड हम लोग का इनकम आता है तो वो भी हम लोग का मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है. और बैंक भी अगर इंटरेस्ट देता है दैट इज़ ऑल्सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मतलब इन टर्म्स ऑफ हम बोले तो जो पैसा हम लोग का रिसिप्ट होता है, एक्सपेंसेस भी होता है, तो वो हम लोग का मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट कहलाता है. ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एंड रिसिप्ट ऑफ इनकम. ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सब क्या है, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया. अब हम डायरेक्टर को अपॉइंट किए, मैनेजर को अपॉइंट किए, और एज अ लेबर कुछ भी अपॉइंट किए तो वो तो हम लोग का एक्सपेंस हो गया, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, हम लोग को सैलरी पे करना पड़ेगा, तो वो मनी मेजरमेंट नहीं हुआ. हम लोग एज ए इनकम जब कोई सामान बेचते हैं, गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, तो ये हम लोग का मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे या तो फिर कोई सामान खरीदे हम लोग, फॉर बिल्डिंग खरीदे हैं तो 2 करोड़ का, तो बिल्डिंग एज ए एसिड भी हम लोग का मनी मेजरमेंट हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट. फॉर एग्जाम्पल 2 एकड़ बिल्डिंग इक्वल्स टू 3 करोड़, 30 कंप्यूटर 5 lakhs एक्सेट्रा. इट इज़ अ एसिड फॉर कंपनी इज़ 3 करोड़ 5 lakhs. ओके, थैंक यू.